आज हम लोग डिजिटल एजुकेशन जो आप लोग का बीए का अब की बार आने वाला क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला है आपका एआई से आप क्या समझते हैं तथा उसके प्रकारों और लाभों को लिखें। एआई का से आप क्या समझते हैं, इसका क्वेश्चन का अगर आपको सारा आंसर चाहिए, अब तक आप लोग मेरे वीडियो में देख चुके हैं कि जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को वीवीआई बताया था वो सारा का सारा 2 कॉपी आपके एग्जाम में मिल और दूसरी वाला बात है, तो अब तक जितना भी क्वेश्चन मिला है तो अधिक उम्मीद है आपका ये आगे भी क्वेश्चन आपका मिलता रहेगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज आप कर दीजिए, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन जो पीडीएफ का इसका आंसर शीट का होगा उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपको इसका आंसर शीट का पेमेंट करने के बाद आपको इसका आंसर शीट मिल जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएगा, देख लेते हैं और इसका आंसर भी आप लोग को दिखा देते हैं कि कौन कौन सा आंसर हमको करना है, कहाँ से करना है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एआई से आप क्या समझते हैं। एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके प्रकार और लाभों का वर्णन करें, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है आपका साइबर सुरक्षा का क्या आशय है, साइबर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड। तीसरा है आपका ई गवर्नेंस क्या है, वर्णन करें। चौथा है आपका कंप्यूटर क्या है, उसके प्रकारों और पीढ़ियों का वर्णन करें। कंप्यूटर के सभी शॉर्टकट की को लिखें। शॉर्टकट की में जैसे कंट्रोल प्लस ए करने पर ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस बी में बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल प्लस सी में कॉपी हो जाता है, ये सारा शॉर्टकट की है। तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। अगला है आपका कंप्यूटर के लाभ और दोष का वर्णन करें, कि कंप्यूटर से क्या लाभ हुआ है, क्या दोष होता है। सातवां है वर्ड प्रोसेसिंग पर टिप्पणी लिखे, हालांकि ये कम इंपॉर्टेंट है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आठवां आपका G2G, ये सब आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। G2G क्या है, G2E क्या है, G2B क्या है, G2C क्या है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू देख लीजिएगा, ये सारा आपको डिफिनेशन एक बार देख लेना है, सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 8 नंबर आपको लग रहा है कि सर 8 क्वेश्चन ज़्यादा बोल रहे, नहीं मैं 6 ही बोल रहा हूँ, ये आपका 1 लाइन या 2 लाइन में ही आपका कंप्लीट हो जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग आप छोड़िएगा तो छोड़ दीजिए, नहीं तो छोटा सा टॉपिक है, कर भी सकते हैं आप वर्ड प्रोसेसिंग। तो ये आपके टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को करना है। सर इसका आंसर शीट कहाँ से मिलेगा, तो अगर आपने गैस पेपर लिया है तो गैस पेपर से पढ़िए, आप हिंदी मीडियम में भी एग्जाम दे सकते हैं। बाकी अगर किसी को आंसर चाहिए तो मैं अपना पीडीएफ भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए मेरा पूरा आंसर शीट का पीडीएफ है। पहला आपका क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर के बारे में देखिए पूरा डिफिनेशन दिया हुआ है। कंप्यूटर आज के समाज के लिए बहुत उपयोगी है, जरूरी उपकरण है, और कंप्यूटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं और ये हमारी दक्षता में बहुत सहायक है। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो ये सारा आपका नोट्स हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ है उसके बारे में बताया गया है, इसकी गणना का क्या इतिहास है। तो जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है आपका हाईलाइट भी किया हुआ है मेरे नोट्स में। फिर देखिए डिजिटल एजुकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, एग्जाम्पल क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में। तो एआई क्या होता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो एआई आपका जो है डिजिटल की क्षमता कंप्यूटर वाले कंप्यूटर या कंप्यूटर नियंत्रित आमतौर पर बुद्धिमान प्राणियों से जुड़े हुए कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, उसके बारे में है। यह किस प्रकार आगे कर रहा है, इसके फायदे नुकसान क्या है, इसके बारे में इसमें देखिए बताया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑफिशियल डिफिनेशन क्या होगा, इसके बारे में एआई के प्रकार क्या क्या हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, उन फायदों की चर्चा की गई है, नुकसान क्या है उसके बारे में चर्चा किया गया है। फिर देखिए आप एक आपका और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी क्या आज के समय में बहुत चिंता का विषय है, हम लोग क्या होते हैं सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत तरह का साइबर हमला होते रहता है। तो इस सब से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये उपाय आपको लिखना है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को कुछ पेड करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपका रहेगा, साइबर सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांत क्या क्या है, साइबर अटैक कैसे होता है उसके बारे में। तो इस प्रकार आप लोग का ये पूरा का पूरा नोट्स इसी प्रकार का रहेगा। फिर देखिए एक टॉपिक मैंने ई गवर्नेंस को पूरा लिखा ही है, टाइप नहीं करवा पाया तो मुझे समय कम था इसके कारण से। ई गवर्नेंस के बारे में देखिए इसमें पूरा दिया हुआ है। तो इस तरह आप लोग इसको पूरा तैयार कीजिए, कंप्लीट कीजिए।